Good morning, my friends and my dear students. यह पोइम 12th क्लास की पोइम है और 14 वाली पोइम है, यानी चौथे नंबर की पोइम है। इस पोइम का जो नाम है वो 7 एज ऑफ द मैन, यानी कि आदमी की 7 अवस्थाएं। आदमी की 7 अवस्थाएं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। यह पोइम कंपोज की गई है बाय विलियम शेक्सपियर। दिस पोइम इज कंपोज्ड बाय द विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1616 में हुई थी। विलियम शेक्सपियर वाज born 1564 and his death was 1660। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे लिटरेरी वर्क किया था और इनको अपने समय का सबसे ज़्यादा फेमस पोइट कहा जाता है। इन्होंने लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है और इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क में 38 तो प्लेज लिखे हैं, 38 नाटक लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम लिखी हैं, 2 नैरेटिव पोइम लिखी गई हैं। इसके बहुत ही अच्छे जो नाटक हैं, हेलमेट एक नाटक का नाम है, ओथेलो है, किंग्स लियर है, मैकबेथ है, एज यू लाइक इट है, मर्चेंट ऑफ द वेनिस है। ये सभी इसके फेमस रिटन वर्क है और ये पोएम एज यू लाइक इट से ली गई है। एज यू लाइक इट से ली गई है और ये वेकन के द्वारा कही गई है। मोनोलॉग में लिखी गई है। मोनोलॉग का मतलब होता है एक ही आदमी बोलने वाला होता है और सारी बात सभी सुनते हैं, केवल एक ही आदमी बोलता है, अपनी बातें करता रहता है। और इस पोएम की सबसे मेन खासियत है कि ये पोएम आइएमिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये पोएम आइएमिक पेंटामीटर में लिखी गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आदमी को एक नाटककार कहा गया है। इस पोएम में संसार को एक रंगमंच बताया है। इस रंगमंच पर सभी आदमी औरत आते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं, नाटक करते हैं और चले जाते हैं। एक आदमी अपने जीवन में बहुत सारे रोल प्ले करता है, 7 रोल प्ले करता है, 7 अवस्थाओं से गुजरता है। पहले तो वो इन्फेंट शिशु अवस्था में होता है। शिशु अवस्था में होता है वो अपने माँ के गोद में रहता है या भाई के गोद में रहता है, उसमें वॉमिटिंग करता है और मिमियाता रहता है। दूसरी अवस्था वह स्कूल बॉय होता है, कंप्लेनिंग बॉय के रूप में बताई गई है दूसरी अवस्था। फर्स्ट अवस्था तो इन्फेंट के रूप में बताई गई है। दूसरी वाइनिंग स्कूल बॉय के रूप में बताई गई है। कंप्लेनिंग बॉय जो स्कूल जाता है थैले के साथ, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती है और वह सुबह जाता है तो एक घेंगे की तरह रोंगता हुआ जाता है, स्कूल जाता है जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है। थर्ड अवस्था एक लवर के रूप में बताई गई है। इस लवर की अवस्था में क्या होता है कि वह अपनी प्रेमिका की मिस्ट्रेस आईब्रो अपनी प्रेमिका की बहों की प्रशंसा करता है और उसके लिए दुख भरे गीत गाता रहता है। फोर्थ अवस्था है सोल्जर्स की अवस्था बताई है। फोर्थ में क्या करता है, वह अजीब अजीब शपथ लेता रहता है और वह लियोपार्ड जैसी अपनी दाढ़ी को बढ़ा के रखता है और सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है और हर किसी से थोड़ी सी सम्मान के लिए बहुत तेज़ी से झगड़ा कर देता है और अचानक से वह झगड़ा करता है और हमेशा वह बबल रेपुटेशन की तलाश में रहता है और उस क्षणभंगुर सम्मान के लिए वह यहाँ तक कि तोप के मुंह में भी जाने को तैयार रहता है, किसी भी बड़े संकट लेने के लिए तैयार रहता है। फिफ्थ अवस्था बताई है जस्टिस वाली। इसमें वो आदमी 35-40 वर्ष की उम्र में होता है, उसका पेट निकल आता है ज़्यादा खा खा के, वो पौंधुमल बन जाता है, उसका पेट बाहर आ जाता है और उसकी जो आंखें होती है वो गंभीर हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती हैं, वो न्यायप्रिय हो जाता है और वह दाढ़ी फॉर्मल कट में रखता है, औपचारिक रूप से रखता है। वह हमेशा लोकोक्ति कहावतें कहता रहता है और पुराने एग्जाम्पल देता रहता है अपने जीवन के, जो उसने रोल प्ले किया अपने जीवन के पुराने एग्जाम्पल देता रहता है। 6 अवस्था होती है, बदलाव वाली अवस्था होती है, शिफ्ट वाली अवस्था होती है। 6 एज बताई गई है, बदलाव वाली है।
जिसमें वह पतला हो जाता है, चप्पलें पहनता है, चश्मे पहनता है और उसकी जो स्किन है वो लटक जाती है। और वह जो पुराने टाइम पे यूथ वाले जो जुराब होते हैं उनको संभाल के रखता है और उसकी टांगें सिकुड़ जाती हैं और वह बहुत ही जो पाजामा है ढीला आता है। उसकी आवाज़ है जो आदमी मर्दानी रूप में होती है, धीरे धीरे वह बच्चे की जैसी हो जाती है। उसके दांत उखड़ जाते हैं और अंत में वह जैसे ही वह बोलता है तो उसके मुंह से सीटी वाली आवाज़ निकलती है। लास्ट अवस्था होती है मरण वाली अवस्था होती है, जिसमें उसके दांत गिर जाते हैं, आँखों से दिखना बंद हो जाता है और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और अंत काल में वह सब कुछ भूल जाता है, सारी याददाश्त को भूल जाता है, उसकी स्मृति गायब हो जाती है। मैं इस पोएम को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी पोएम है और इस पोएम को आइमिक पेंटामीटर में लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा है। बहुत अच्छी पोएम है। ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार, ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार, ऑल द वर्ल्ड, पूरा संसार। एज माने है, ए स्टेज माने रंगमंच। पूरा संसार एक रंगमंच के समान है, पूरा संसार एक रंगमंच के समान है। ऑल द मैन एंड वुमेन, सभी आदमी और औरत। ऑल द मैन एंड वुमेन, सभी आदमी और सभी औरत। मेयरली, केवल, मेयरली केवल प्लेयर्स, नाटककार हैं। इस रंगमंच के सभी क्या हैं? नाटककार हैं, प्ले करने वाले हैं, एक्ट करने वाले होते हैं। जो सभी आदमी औरत हैं इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना प्ले करते हैं, नाटककार होते हैं। दे हैव दियर एग्जिस्ट, वे एग्जिस्ट का मतलब होता है निकास द्वार, निकास द्वार, निकास द्वार। वे निकल जाते हैं। दे हैव दियर एग्जिस्ट, वो अपना निकास द्वार रखते हैं, यानी मृत्यु बाद वो चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है तब वो इस रंगमंच को छोड़ कर चले जाते हैं। डियर एंट्रेंस, जब वे जन्म लेते हैं, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार। और वे इस रंगमंच पर जन्म के साथ आते हैं, प्रवेश द्वार प्रवेश लेते हैं, इस धरती पर, इस वर्ल्ड में प्रवेश लेते हैं और अपना प्ले, जीवन का प्ले करके वो इस दुनिया को छोड़ के आखिरकार वो चले जाते हैं। अपनी सारी 7th स्टेज में होके गुजरने के बाद वो इस संसार रूपी स्टेज को छोड़ के चले जाते हैं। एंड वन मैन इज हिज टाइम, एक आदमी, वन मैन, एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने समय का प्ले करता है मैनी पार्ट्स। एक आदमी जो अपने जीवन में मैनी पार्ट्स प्ले करता है, बहुत सारे रोल अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग, उसके जो एक्ट्स होते हैं, उसके काम होते हैं, कितनी एजेस में होते हैं, कितनी अवस्थाओं में होते हैं, 7 अवस्थाओं में वह काम करता है। एक आदमी अपने जीवन में जन्म लेता है, तब से लेके मरता है, तब तक 7 एजेस अवस्था में काम करता है। फर्स्ट एज कौन सी होती है? एट फर्स्ट द इन्फेंट, फर्स्ट एज होती है शिशु अवस्था, शिशु अवस्था। फर्स्ट अवस्था एज होती है एट द फर्स्ट द इन्फेंट। इन्फेंट होता है 1 से लेके 3 साल तक का बच्चा, जो हमेशा अपनी मम्मी के या जो देख रेख करने वाली धाय होती है उसकी गोदी में रहता है। एट द फर्स्ट द इन्फेंट, पहली अवस्था होती है इन्फेंट अवस्था, शिशु अवस्था, जिसमें वह क्या करता है? म्यूलिंग, रोता रहता है। म्यूलिंग का मतलब होता है रोते रहना, रोता रहता है। एंड पकिंग, उल्टी करता है, पकिंग उल्टी करता है। इन द नर्स आर्म्स, वह अपनी धाय, जो देख रेख, नर्स का मतलब है जो देख रेख करने वाली है, जो बच्चे को देख रेख करने वाली है, उसकी गोद में, आर्म्स मतलब उसकी गोद में क्या करता रहता है? वॉमिटिंग करता रहता है, जो भी कुछ खाता है उसको बाहर उड़क देता है। एंड मिम्याता रहता है, रोता रहता है या मिम्याता रहता है, मिम्याता रहता है। वह ये म्यू बर्ड से बना है, जैसे बिल्ली, कैट होती है, कैट की आवाज़ म्यू होती है, तो इसी प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट अवस्था में होता है, वह मिम्याता रहता है, रोते रहता है और उल्टी करता रहता है नर्स आर्म्स, अपनी धाय माँ के गोद में। एंड सेकंड अवस्था होती है, सेकंड अवस्था विलियम शेक्सपियर ने बताया है, देन द बाइनिंग, बाइनिंग का मतलब है कंप्लेनिंग, बाइनिंग का मतलब है कंप्लेनिंग। सेकंड अवस्था में वो क्या करता है? कंप्लेन करता रहता है, कंप्लेनिंग अवस्था होती है। इसमें वह कंप्लेन किसकी करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, स्कूल अवस्था होती है, इसमें हमेशा स्कूल अवस्था में वो स्कूल जाने से कतराता है।
और कंप्लेन करता रहता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, जब वह स्कूल बॉय के रूप में होता है तो वो कंप्लेन बॉय होता है, शिकायत करने वाला वो होता है। विद हिज स्केचल, अपने थैले के साथ, अपने स्कूल बैग के साथ, थैला अपना स्कूल बैग के साथ होता है। तो वह हमेशा स्कूल के बारे में कंप्लेन करता रहता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या मेरे टीचर ने पीटा था, इस प्रकार की कंप्लेन करता रहता है और वह स्कूल जाने से बचने की कोशिश करता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के टाइम पे उसका, सुबह के टाइम पे उसका जो चेहरा होता है बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होता है, चमक रहा होता है। सुबह के टाइम पर सुबह की टाइम यानी सुबह के समय पे उसका चेहरा होता है बहुत चमक रहा होता है, मॉर्निंग फेस होता है उसका। क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, और जब वह स्कूल जाता है तो क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए, रेंगना। वह एक स्नेल मतलब घेंगा, एक इस प्रकार का घेंगा होता है, एक जानवर होता है जो सीपी संख में मिलता है। किस में मिलता है? वो सीपी संख में एक घेंगा होता है, वह उसकी तरह रेंगते हुए चलता है, वह पीठ के बल चलता है। तो वह बच्चा जो स्कूल जाता है अनविलिंगली टू स्कूल, वह उसकी कोई इच्छा नहीं होती स्कूल जाने की, अनविलिंगली इसकी कोई इच्छा नहीं होती, वह स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं रखता है, इसलिए वह एक घेंगे की समान रेंगता हुआ जाता है। और उसका जब उस समय उसकी इच्छा नहीं होती है तो उस समय उसका चेहरा कैसा होता है? मॉर्निंग फेस की तरह चमक रहा होता है, सूर्य के जैसे सूर्य सुबह उगता है उस प्रकार से चमकता है उसका चेहरा। और वह हमेशा कंप्लेन करता रहता है स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, और उसकी बहाना बनाता रहता है। नेक्स्ट अवस्था, थर्ड अवस्था बताई है विलियम शेक्सपियर ने। एंड देन द लवर्स, नेक्स्ट थर्ड अवस्था है लवर्स की, प्रेमी की अवस्था होती है थर्ड अवस्था। लवर्स की अवस्था में क्या करता है? प्रेमी की अवस्था होती है। थर्ड अवस्था किसकी बताई है? विलियम शेक्सपियर ने प्रेमी की अवस्था बताई है। शाइनिंग लाइक ए फ्यूरेंस, फ्यूरेंस का मतलब होता है भट्टी के समान, भट्टी, और शाइनिंग माने आहें भरता है, आहें भरता है। जो लवर होता है वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आहें भरता है, आहें भरता है, मिलना चाहता है। एंड देन द लवर, जब वह प्रेमी होता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आहें भरता है, भट्टी के समान आहें भरता है। विद ए बॉयफुल, बॉयफुल का मतलब होता है दुखद, और वह दुखद बैलाड गीत गाता रहता है, और वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आहें भरता है और दुखद गीत गाता है। मे टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब है बी लव्ड, मिस्ट्रेस का मतलब क्या है? बी लव्ड। वह अपनी प्रेमिका की भों के लिए, भों की प्रशंसा में दुख भरे गीत गाता रहता है और भट्टी के समान तपता रहता है और आए भरता रहता है, उससे मिलने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट फोर्थ अवस्था बताई है देन ए सोल्जर। नेक्स्ट एज बताई गई है आदमी की, जो कौन सी अवस्था होती है? ये जो लवर्स अवस्था होती है टीनेजर एज में आती है। टीनेजर एज में 13 से लेकर 19 तक की एज होती है। कंप्लेनिंग बॉय जो बच्चा होता है 4 साल से लेके 8-9 साल तक का बच्चा होता है वो कंप्लेनिंग बॉय होता है। सोल्जर अवस्था में क्या आता है? 20 वर्ष की अवस्था के बाद वो जो टीनेजर में आता है, 17 से मान लो चाहे 19 से मान लो। देन ए सोल्जर, जब वह सोल्जर्स की अवस्था में आता है, जब वह जवान हो जाता है तो वह क्या करता है? फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, वह एक अजीब, स्ट्रेंज माने अजीब और ओथ माने शपथ लेता है, ओथ माने शपथ लेता है। तब वह एक अजीब शपथ लेता है, अजीब व गरीब शपथ लेता है, यानी बकवास वाली, वे फालतू वाली शपथ लेता है। वह कैसे करता है? एंड बियर्ड लाइक, और वह अपनी दाढ़ी को बढ़ा लेता है, बियर्ड वह दाढ़ी को बढ़ा लेता है, दाढ़ी को बढ़ा लेता है। लाइक ए पार्ड, पार्ड का मतलब है लियोपार्ड, पार्ड का मतलब क्या है? लियोपार्ड के जैसे वह अपनी दाढ़ी को बढ़ा लेता है और अपना लुक लियोपार्ड यानी तेंदुओं के समान अपना लुक कर लेता है। जीलियस इन ऑनर, जीलियस इन ऑनर, वह सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है। जीलियस का मतलब होता है ईर्ष्या करता है, जीलियस का मतलब होता है वह ईर्ष्या करता है। वह सम्मान के लिए ईर्ष्या करता है, सम्मान के लिए वह हमेशा तड़पता रहता है। सोल्जर्स अवस्था में आदमी होता है जो अपने सम्मान के लिए मरता है। एंड सडन, अचानक से, एंड क्विक इन द क्वारल, वह अचानक से और बहुत तेजी से झगड़ा कर लेता है। किसके लिए? मान सम्मान के लिए। वह अचानक से मान सम्मान, छोटे से मान सम्मान के लिए अचानक से जल्दी से वो झगड़ा कर लेता है। जीलियस ईर्ष्या करता है इन ऑनर, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए। सडन एंड क्विक इन द क्वारल, वह अचानक से और तेजी से झगड़ा कर लेता है। सीकिंग इन द बबल रेपुटेशन, सीकिंग माने तलाश करना, सर्चिंग करना, सर्चिंग करना। सीकिंग माने सर्च करता रहता है, तलाश करता रहता है। बबल, बबल का मतलब होता है क्षण भंगुर, क्षण भंगुर यानी बुलबुला, बुलबुला। वह
बुलबुले, जैसे बुलबुले की जो एज होती है, क्षणभंगुर होती है, वह बुलबुले के समान या क्षणभंगुर रेपुटेशन सम्मान के लिए, वह क्षणभंगुर सम्मान के लिए क्षणभंगुर सम्मान की वह तलाश करता रहता है। उसके लिए वह तेज़ी से अचानक से वह झगड़ा कर लेता है और वह ईर्ष्या भी करता है सम्मान प्राप्त करने के लिए। इवन इन द कैनन माउथ, यहाँ तक कि इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ का मतलब है तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वह कैनन्स माउथ तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। बवल रेपुटेशन, क्षणभंगुर सम्मान की तलाश के लिए, क्षणभंगुर सम्मान के लिए वह तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार होता है सोल्जर्स अवस्था में। नेक्स्ट एज है जस्टिस, नेक्स्ट एज है एंड देन द जस्टिस। नेक्स्ट एज है जस्टिस, न्यायवादी। न्यायवादी होती है 30 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। इसमें आदमी न्याय प्रिय हो जाता है। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्याय वाली अवस्था बताई गई है। इन फेयर, और वह सुंदर हो जाता है। फेयर मतलब मोटा हो जाता है। राउंड वैली, और उसका जो पेट होता है गोल मटोल सुंदर हो जाता है, बाहर निकल आता है। विद गुड कैपन, कैपन का मतलब होता है नर चूजा, नर चूजा। लीन, भर जाता है, भर जाना। उसका पेट चूहे खा खा के या मुर्गा खा खा के, नर चूजा यानी मुर्गे खा खा के उसका पेट मोटा निकल आता है, तौंद निकल आती है और उसकी दृष्टि जस्टिस वाली हो जाती है। वो न्याय वाली, न्याय प्रियवादी बात करता है, हमेशा न्याय की बात करता रहता है। विद आइज सर्व्ड, उसकी आंखें तीक्ष्ण हो जाती हैं। उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं? तीक्ष्ण हो जाती हैं, यानी कि वह गंभीर हो जाता है। तीक्ष्ण हो जाती हैं यानी कि वह गंभीर दृष्टि वाला हो जाता है। विद आइज सर्व्ड, उस वह गंभीर दृष्टि वाला हो जाता है। एंड फॉर्मल कट, और वह अपनी दाढ़ी कैसे रखता है? फॉर्मल कट में रखता है। वह औपचारिक रूप से अपनी दाढ़ी फॉर्मल बना लेता है, औपचारिक कट बना लेता है। फुल ऑफ वाइज स्वांस, और वह हमेशा क्या कहने लगता है? लोकोक्ति कहता है। वह बुद्धिमान वाली लोकोक्तियाँ कहता है, लोकोक्तियाँ कहता है। फुल ऑफ वाइज, वह बुद्धिमान से पूर्वक होकर वो लोकोक्तियाँ कहता रहता है, कहावतें कहता रहता है। लोकोक्तियाँ कहावतें कहता रहता है, ज्ञान की बातें कहता रहता है, और उसके दिमाग फुल ज्ञान से भर जाता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंट, और वह मॉडर्न यानी आधुनिक ज़माने के एग्जाम्पल देता रहता है। और वह आधुनिक ज़माने के क्या है? मॉडर्न एग्जाम्पल देता रहता है। और वह हमेशा पुरानी लोकोक्तियाँ कहावतें कहता रहता है। वो बुद्धिमान हो जाता है। दाढ़ी अपनी कैसी रखता है? फॉर्मल कट रखता है। और हमेशा उसकी आंखें गंभीर हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती हैं, यानी कि वह न्यायवादी बातें करता रहता है और हमेशा ज्ञान की बातें बताता रहता है। एंड सो, और इस प्रकार से, इसलिए सी प्ले हिज पार्ट, वह अपने जीवन में जिसने जो रोल किया, हिज पार्ट जो उसने रोल किया है, सो इसलिए ही प्ले, वह प्ले करता है, हिज पार्ट अपने जीवन का एक हिस्सा वह इसमें प्ले करता है। न्यायवादी के रूप में ज़्यादा खा पी के मोटा हो जाता है और फिर वह न्यायवादी बातें करता रहता है। एंड 6 अवस्था में क्या होता है? चेंज, शिफ्ट वाले चेंजिंग वाली अवस्था हो जाती है। इसमें आदमी में चेंज आते हैं। 6 अवस्था एज ऐसी होती है, 6 अवस्था ऐसी होती है जिसमें आदमी में चेंज आते रहते हैं। इनटू लीन, वह कैसा हो जाता है? इनटू लीन बिल्कुल पतला हो जाता है। लीन माने वह पतला हो जाता है, वह पतला हो जाता है। स्लीपर्ड, वह चप्पल पहनने लग जाता है पेंटालून की तरह। पेंटालून एक 60 वर्ष का आदमी होता है। कैसा होता है वह? 60 वर्ष का आदमी होता है, 60 से 80 वर्ष तक का आदमी होता है। इसमें इस अवस्था में वह पतला हो जाता है। द 16 एज ऑफ फिफ्थ, जो 6 अवस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है? चेंजिंग वाली होती है। इस अवस्था में बॉडी में चेंज आते रहते हैं और इस अवस्था में वह बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। स्लीपर, चप्पल पहनने लग जाता है। पेंटालून, आदमी 60 से 80 वर्ष का हो जाता है। विद स्पेक्टर्स और नोज, उसकी इस अवस्था में उसकी आँख, नोज के ऊपर यानी नाक के ऊपर चश्मे चढ़ जाते हैं। एंड पाउंच, और उसकी जो स्किन है वो झुर्रियाँ पड़ जाती है, नीचे लटक जाती है। पाउंच ऑन साइड, उसकी जो स्किन होती है यानी खाल होती है वो लटक जाती है, मांस का टुकड़ा लटक जाता है। हिज यूथफुल हाउज, हिज माने उसके ज़माने का जो यंग जवान था, जब वह जवान था उसने जो कमर से लेके नीचे तक का जो एक पाजामा कह सकते हैं, पाजामा ना कहें तो कमर से लेके घुटनों तक का जुर्रा भी बोल सकते हैं, तो एक इस प्रकार का जो उसने जवानी का जो पाजामा था, बेल शेप्ड, जो बहुत ही ज़्यादा संभाल के रख रखा है।
बेल सेव्ड बहुत ज़्यादा संभाल के रख रखा था, या एक प्रकार की सॉक्स कह सकते हैं जो घुटनों से ऊपर तक आती हैं, या एक प्रकार का पाजामा जो उसने जवानी के टाइम पे जो संभाल के रख रखा था वो कैसा आएगा, ए वर्ल्ड टू वाइड, जो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि फॉर हिज श्रंक, क्योंकि सिकुड़ जाती है, श्रंक माने सिकुड़ना, क्योंकि फॉर हिज श्रंक, सिंक, सिंक का मतलब होता है टांगे, क्योंकि उसकी टांगे बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, इस कारण से वो पाजामा है या सॉक्स है वो बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, ढीला हो जाता है और उसकी टांगें सिकुड़ जाती हैं। टर्निंग अगेन टूवर्ड, दोबारा से, टर्निंग माने दोबारा से, अगेन टूवर्ड्स वह की ओर, चाइल्डिश वह बच्चे की तरफ चला जाता है, दोबारा से बच्चे की ओर आने लग जाता है, बच्चा बनने लग जाता है। ट्रैम्पल पाइप, और उसकी आवाज़ बच्चे जैसी पतली हो जाती है। अच्छा मैं इस लाइन को भूल गया हूँ, सॉरी। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, जो उसकी आवाज़ थी होती थी, हिज, वो उसकी टांगें सिकुड़ जाती हैं, वह उसका जो पाजामा है वो ढीला हो जाता है। हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी जो आवाज़ थी, मर्दानी आवाज़ थी, वो दोबारा से बदल जाती है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स द चाइल्डिश, बच्चे के जैसी आवाज़ हो जाती है। ट्रेम्बल्ड पाइप, जिस प्रकार से सीटी वाली आवाज़ हो जाती है, क्योंकि उसके दांत उखड़ जाते हैं, तो उसका मुंह पोपला हो जाता है और उसके मुंह से आवाज़, जैसे ही वो बोलता है तो उसके मुंह से हवा निकल जाती है और वो विसिल जैसी साउंड करता है। इस अवस्था में जो छठी अवस्था थी वह बुढ़ा हो जाता है, उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है और उसके दांत उखड़ जाते हैं, वो बच्चे जैसी आवाज़ हो जाती है, मर्दानी आवाज़ चेंज हो जाती है, उसका जो शरीर होता है उसकी टांगें बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती है, उसका पाजामा ढीला हो जाता है। लास्ट अवस्था है अकॉर्डिंग टू दी विलियम शेक्सपियर, लास्ट सीन ऑफ ऑल, जो लास्ट सीन होता है, लास्ट दिवस होता है हर आदमी के जीवन का, वो क्या होता है, दैट एंड्स, उसकी जो समाप्ति होती है, एंड समाप्त होता है हिज दिस स्ट्रेंज, एक अजीब इवेंटफुल घटना के साथ, उसके साथ जो जितनी भी अजीब घटनाएं हुई थी, एज हिज हिस्ट्री, उसके इतिहास में उसका जो इतिहास होता है वह एक अजीब जो घटनाओं का याददाश्त रखता है, वो दोबारा से क्या हो जाता है, हिज इज सेकेंड चाइल्डनेस, वह दोबारा से बच्चा बन जाता है, वह दोबारा से क्या बन जाता है, सारी अपनी याददाश्तों को भूल जाता है दोबारा से। सबसे अजीब बात ये होती है लास्ट अवस्था में कि वो जितनी भी जीवन की घटना थी, स्मरणीय घटना थी, उनको वो याद रखता था, उनके ऊपर एग्जाम्पल लेता था, वो सारी की सारी भूल जाता है। मेयर ऑब्लिविजन, ऑब्लिविजन का मतलब होता है फॉरगॉटन, यानी कि विस्मृति। विस्मृति का मतलब होता है वह सारी याददाश्त को भूल जाता है, और लास्ट अवस्था में वह सारी बातों को, सारी नॉलेज को भूल जाता है। साइंस टीथ का मतलब होता है विदाउट, सेंस का मतलब होता है विदाउट टीथ, वह बिना दांतों वाला हो जाता है। सेंस आइज, वह उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, सेंस आइज, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, माने वह अंधा हो जाता है। सेंस टेस्ट, उसका जो टेस्ट होता है, जीव का जो स्वाद होता है वो सारा खत्म हो जाता है और वह बिना स्वाद का कोई पता नहीं चलता। सेंस एवरीथिंग, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। लास्ट अवस्था में वह अपनी सारी याददाश्त को भूल जाता है और वह कंप्लीट बच्चा बन जाता है, क्योंकि उसके दांत नहीं होते और वह सारा कुछ भूल जाता है। विदाउट टीथ, वह बिना दांतों वाला होता है। बिना सेंस आइज, वह बिना दृष्टि वाला होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। सेंस टेस्ट, उसको टेस्ट का पता नहीं चलता है क्योंकि दांत नहीं होते हैं और ना उसको पता चल पाता है, एक आध रोटी खा पाता है बड़ी मुश्किल है। सेंस एवरीथिंग, और सब कुछ वह गवा देता है जो जीवन में उसने प्राप्त किया था मरण अवस्था में। मैं सोचता हूँ ये पोएम आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। पोइट ने 7 अवस्था बताई हैं। पहली इन्फेंट, बच्चे वाली अवस्था बताई है। दूसरी, इसमें पहली अवस्था तो इन्फेंट वाली, बच्चे वाली बताई है। दूसरी अवस्था कंप्लेनिंग बॉय या स्कूल बॉय बताई है। तीसरी अवस्था बताई है लवर्स वाली अवस्था बताई है। चौथी अवस्था सोल्जर्स वाली अवस्था बताई है। पांचवी अवस्था जस्टिस वाली बताई है, छठवीं अवस्था उसने शिफ्ट वाली बताई है। शिफ्ट यानी पैंतालून, शिफ्ट वाली यानी चेंजिंग, उसकी लाइफ में जो चेंज होते हैं, बदलाव आते हैं, उसके बारे में। इसकी साउंड चेंज हो जाती है, उसका जो पैर है वो पिचक जाते हैं, वो जूत वाले कपड़े नहीं आते हैं। लास्ट अवस्था होती है मरण अवस्था होती है, इसमें सब कुछ से क्या हो जाता है, रहित हो जाता है। दोबारा से वो क्या बन जाता है, चाइल्ड बन जाता है, चाइल्डिश बन जाता है।
दोबारा से तो उसका बचपन आ जाता है और वह सारी याददाश्त को भूल जाता है और सब कुछ गवा बैठता है। थैंक यू। मैं सोचता हूँ ये तो आपको बहुत ही समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस पोएम को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऑल द बेस्ट।